अरे पैसा और पैसा, अरे बहुत सारे पैसे गिरे। अरे और जोर से हिलाती हूँ। अरे और पैसा, अरे कितने सारे पैसे। अरे और नहीं गिर रहे, क्या करूँ? बाकी तो ऊपर में। बहू को बुलाती हूँ। अरे ममता बहू, बहू जल्दी आना बाहर, जल्दी आ, देख क्या हो गया। अरे हाँ माँ जी आ रही हूँ। हाँ बताइए क्या हुआ? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे? अरे बहू शोर नहीं मचाऊं तो और क्या करूं? देख रातों रात ये पेड़ कहाँ से आ गया, और पेड़ में देख कितने सारे पैसे लगे हैं। मैंने हिलाया तो इतने सारे गिरे, बाकी ऊपर लगा हुआ है। आना तू भी, साथ में जोर से हिलाते हैं तो सारे पैसे नीचे गिरेंगे। अरे हाँ माँ जी आप तो सही कह रहे हैं, ये तो पैसों वाला पेड़ है, पेड़ उगाया है। रुकिए रुकिए मैं भी आती हूँ, जोर से हिलाती हूँ दोनों मिलकर, सारे पैसे उठाना है। सास लक्ष्मी देवी के साथ साथ उसकी बहू ममता भी आ जाती है और उस पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगती है और नीचे पेड़ में लगे सारे पैसे गिर पड़ते हैं। और इधर लक्ष्मी देवी जल्दी से पैसे उठाने लगती है, हाथ में खूब सारे पैसे हो जाते हैं। लक्ष्मी देवी तो काफी खुश हो जाती है। अरे बहू मेरे पास देख कितने सारे पैसे हो गए, लेकिन ये अचानक से रातों रात ये पेड़ कहाँ से आ गया? और पैसों का पेड़ आज तो पहली बार देख रही हूँ जिंदगी में। कहानी में सुनी थी, आज तो सच्चाई देख रही हूँ। हाँ माँ जी मैं भी कहानी में ही सुनी थी पैसों का पेड़, आज सच में सामने देख रही हूँ। जरूर इसी कारण ये पेड़ उग आया है। कैसे बहू? अरे माँ जी वो कुछ समय पहले की बात है। मोहन एक मेहनती किसान था, उसके खेत थे और उसी खेत में वे फसल उगाकर अपना घर चलाया करते थे। दिन रात मेहनत करते थे अपने खेत में। मोहन के घर उसकी एक बूढ़ी माँ और उसकी बीबी ममता थी, दोनों में काफी अच्छी पड़ती थी। माँ जी आज खाने में क्या बनाऊं? अरे बहू कुछ भी बना दे, तू जो भी बनाती है बड़ा स्वादिष्ट बनाती है, मुझे खूब पसंद आती है, तू अपनी इच्छा से जो हो बना दे। सुबह होते ही मोहन खेत की ओर चला जाता काम करने के लिए और इधर ममता घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। अरे जल्दी से यहाँ झाड़ू लगा लेती हूँ। तब तक ममता इधर झाड़ू लगाने लगती है, तभी उसकी सास घर से बाहर आती है। अरे बहू बहू, अरे सुबह सुबह काम में लग गई, तू भूल गई क्या? मुझे अभी तक चाय नसीब नहीं हुई बहू, तेरे हाथ के चाय पिए बिना मेरी नींद ठीक से नहीं खुलती है, तू भूल गई क्या? जल्दी से ला देना। अरे हाँ माँ जी मैं तो भूल ही गई थी, अभी मैं 2 मिनट में लेके आती हूँ, आप जाके बैठिए। सास घर के अंदर जाती है और इधर ममता रसोई की तरफ। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक रोज मोहन कमरे में बैठा हुआ था, तभी ममता चाय लेकर पहुँचती है। ये लीजिए जी आपका चाय। लाओ चाय लाओ। अरे ममता ये लो, ये पैसे लो, अच्छे से रख दो। ए जी इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अरे ममता सेठ जी से लेके आया हूँ, इस बार सोच रहा हूँ फसल कुछ अच्छा उगाता हूँ, अच्छे किस्म के चावल उगाऊंगा, उसमें मुनाफा काफी अच्छा होगा, इसीलिए तो ये पैसे उधारी के लेके आया हूँ। अच्छे फसल होंगे, अच्छा मुनाफा होगा, सेठ जी को भी लौटा दूंगा और हम लोगों की घर की हालत भी अच्छी हो जाएगी। इसे अब रख दो। ठीक है जी मैं अच्छे से रख देती हूँ। फिर ममता पैसे लेकर अच्छे से जाकर रख देती है। इधर मोहन अपने खेत में जाकर खूब मेहनत करता है, मिट्टी को अच्छी तरह से ठीक कर लेता है बीज बोने के लिए और अपने पूरे खेत में बीज फैला देता है अच्छी तरह से, ताकि फसल अच्छी तरह से हो जाए। सब कुछ तो अच्छी तरह से कर दिया हूँ, अब बस फसल अच्छी तरह हो जाए तो इस बार मुनाफा भी काफी अच्छा होगा। काफी अच्छी किस्म के बीज हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। वक्त बीतने के साथ साथ उन बीजों में से पौधे निकल आते हैं। ये देखकर मोहन काफी खुश होता है। पूरे खेत पौधे से भर चुके थे। शाम का वक्त हो रहा था। मोहन काफी परेशान था, कमरे में इधर से उधर घूम रहा था क्योंकि बाहर
काफी तेजों की बारिश हो रही थी, तूफानी हवाएं चल रही थी। तभी कमरे में ममता आती है, मोहन को परेशान देख। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या हो गया? अरे ममता, देख नहीं रही हो बाहर कितनी बारिश हो रही है और इतनी तूफानी हवाएं चल रही है। मैं इतने महंगे बीज लगाया हूँ, उसमें पौधे भी निकल आए थे। अगर सारे पौधे खराब हो गए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सेठ जी से इतने सारे पैसे उधारी लेके आया हूँ और ये बिन मौसम बारिश कहाँ से शुरू हो गया। अरे चिंता मत करिए, देखिएगा सब कुछ ठीक होगा। अब आप शांत होकर बैठ जाइए, कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं इस बारिश में। बाहर झमाझम बारिश हो रही थी, बिजलियां कड़क रही थी और इधर घर के अंदर मोहन का दिल धड़क रहा था। वो शांत चुपचाप बैठकर ऊपर वाले को याद करता है और बैठा रहता है। मोहन दौड़े दौड़े अपने खेत आता है, आकर देखता है कि उसके सारे फसल खराब हो चुके हैं। ये देखकर मोहन तो मानो पागल सा हो जाता है, क्या करेगा कुछ समझ नहीं पाता है। अरे ये क्या हो गया, मेरे सारे फसल खराब हो गए, अब मैं क्या करूं? इतने सारे पैसे उधारी लेके आया हूं सेठ जी से, अब सेठ जी को पैसे कैसे दूंगा? मैं तो बर्बाद हो गया। अब सेठ धनीराम अपने घर के बाहर खड़े थे, तभी उधर से मोहन गुजर रहा था। मोहन को देखकर सेठ जी उसे बुलाते हैं। अरे मोहन, इधर आना जरा, सुनो सुनो। अरे हाँ सेठ जी, कहिए। सुना कि कल के बारिश में तुम्हारी फसल सारी बर्बाद हो गई है, इतने सारे पैसे लेके गए थे, कैसे चुकाओगे इतने सारे पैसे? हाँ सेठ जी, आपने सही सुना, मेरे सारे फसल बर्बाद हो गए हैं, सारा कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन चिंता ना करिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। ना ना, मुझे और भरोसा नहीं है तुम पर कि तुम मेरे पैसे चुका पाओगे। अब जब तक मेरे पैसे नहीं चुका देते, तुम्हारे खेत पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वो खेत मेरा हुआ, पैसे देना फिर खेत में काम करना, वरना उस खेत में जाना मत अब। लेकिन सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? अगर खेत में नहीं जाऊंगा तो खाऊंगा क्या? घर वालों को क्या खिलाऊंगा? कैसे चलेगा मेरा घर? अरे वो तुम जानो कैसे चलाओगे, मुझे तो मेरा पैसा निकालना आता है। ये कहते हुए सेठ जी वहाँ से चले जाते हैं। इधर मोहन काफी उदास हो जाता है और घर की ओर लौटता है। दूसरी रोज मोहन एक निर्णय लेता है, अब यहाँ तो कुछ नहीं रहा, इसीलिए शहर की ओर निकल चलता है काम की तलाश में, क्योंकि उसे घर तो चलाना था। सुबह सुबह ही गांव से बाहर चला जाता है। इधर घर में उसकी माँ लक्ष्मी देवी और ममता अकेली होती है। अब दोनों काफी उदास थी। अरे बहू, देख सब कुछ कैसे बदल गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम, हमारा खेत भी चला गया और बेटा भी हमसे दूर। ऊपर वाला क्या क्या दिन नहीं दिखाता है। अरे माँ जी, अब कर भी क्या सकते हैं, जो नसीब में लिखा होता है वही होता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बहू, कैसे ठीक होगा, जब से तू आई है इस घर में कुछ न कुछ होते जा रहा है। अब हमारा खेत भी छिन गया और मेरा बेटा वो भी मुझसे दूर चला गया, सब तेरे कारण ही हो रहा है। पहले सब कुछ ठीक था। लेकिन माँ जी, इसमें मेरा कहाँ दोष, मैंने क्या किया है? तेरा ही सब किया धराया है। ये कहते हुए सास लक्ष्मी देवी घर के अंदर चली जाती है, अपना सारा दोष अपने बहू पर देकर। अरे ये माँ जी ने क्या कह रही है, ये अचानक से क्या हो गया माँ जी को? अब मैं क्या की, मेरे कारण थोड़े ना उनका नुकसान हुआ, और मैं कहाँ चाहती थी कि वो मुझसे दूर जाए, और माँ जी ये सब कह रही है। नहीं माँ जी, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है, मैं क्यों करूँगी। दूसरी सुबह ममता चाय लेकर अपनी सास के पास पहुँचती है। सास जैसे अपनी बहू ममता को देखती है, अरे कुलक्कनी, सुबह सुबह अपना काला मुंह लेकर मेरे पास आ गई, आज तो मेरा दिन भी खराब जाएगा, जैसे मेरे बेटे को मुझसे दूर की, चली जा मेरे पास से।
अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, चली जा यहाँ से। लक्ष्मी देवी अपनी बहू को डांट कर वहाँ से भगा देती है। ममता रोते रोते वहाँ से चली जाती है। सारा दोष इसी बहू का है, अगर ये ना आती तो ऐसा दिन भी नहीं देखना पड़ता। मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया, हमारा सब कुछ चला गया, हम बर्बाद हो गए हैं। बेटे के जाने के बाद लक्ष्मी देवी और अपनी बहू ममता को देख नहीं पाती है। हमेशा ही कड़ी खोटी बातें सुनाते रहती है और उसे घर से जाने के लिए कहते रहती है। इससे ममता को काफी ठेस पहुंचती है, लेकिन बेचारी कुछ नहीं कर पाती है। एक रोज ममता और अपनी सास की बातों को और नहीं सह पाती है और एक बड़ा सा कदम उठाने के लिए आ जाती है। धीरे धीरे एक नदी किनारे आ पहुंचती है। मैं और नहीं सह सकती, हे ऊपर वाले मुझे माफ कर देना, आज मैं ये कदम उठाने के लिए जा रही हूँ। मोहन जी मुझे माफ कर देना, मैं अपनी सास की बातें और सह नहीं सकती कि मेरे कारण ही ये सब हुआ है। अब मैं अपने आप को समाप्त करने जा रही हूँ। जैसे ममता उस नदी में छलांग मारने वाली होती है कि उसी नदी में नहा रहे एक साधु बाबा बाहर निकलते हैं। ममता को देखकर, अरे बेटी ये क्या करने जा रही हो? रुक जाओ, ऐसा मत करो, ये घोर पाप है, अन्याय है, ऐसा मत करो। बाबा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्या करूं इस जीवन का, जब कोई इस जीवन का मोल ही नहीं है, सब कुछ समाप्त हो गया है बाबा, अब आप भी मुझे न रोके। अरे नहीं बेटी, ये जीवन अनमोल है, इसे ऐसे नष्ट नहीं करते। बताओ ऐसी क्या समस्या पड़ी जो तुम इतना बड़ा सा कदम उठाने जा रही हो? बाबा अब मैं क्या ही बताओ बेटी, हो सकता है इसका कोई उपाय हो मेरे पास। सुनिए तो सुनिए। फिर ममता अपनी सारी बातें उस बाबा को बता देती है कि किस प्रकार से उसके पति के जाने के बाद उसकी सास उस पर अत्याचार कर रही थी। अरे बेटी बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना बड़ा कदम उठाने जा रही हो? रुक जाओ, मेरे पास इसका समाधान है। वो साधु बाबा अपने पास से एक बीज निकालते हैं और ममता को देते हुए कहते हैं, ये लो बेटी, ये बीज लो, ये तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान है। लेकिन बाबा ये क्या चीज के बीज है, इसका मैं क्या करूं? अरे बेटी घर में इसे जाकर लगा देना, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जा बेटी जा, खुश रहे। ममता वो बीज साधु बाबा से ले लेती है और प्रणाम करके वापस घर की ओर लौटती है। ममता अपने घर लौटती है, तभी उसे याद आता है इस बीज के बारे में। वो इधर उधर देखती है, सामने एक फावड़ा पड़ा हुआ था। वो जल्दी से उसे उठाती है और वहीं पर गड्ढा खोदने लगती है और गड्ढा खोदने के बाद उस साधु बाबा द्वारा दिया हुआ बीज को वो वहीं पर लगा देती है और ऊपर से मिट्टी ढककर वो घर के अंदर की ओर चली जाती है। वर्तमान समय अब से हर सुबह इस पेड़ पर खूब सारे पैसे लगाते हैं और ममता और उसकी सास दोनों सुबह सुबह आकर इस पेड़ से सारे पैसे तोड़ लेते हैं और काफी खुश होते हैं। पैसे मिलते रहने से लक्ष्मी देवी भी अब काफी खुश रहती है अपनी बहू पर और बहू से खूब अच्छा बर्ताव करती है। वक्त बीतने के साथ साथ एक रोज मोहन घर लौटता है। घर लौटकर देखता है सामने उसकी माँ और उसकी बीवी काफी खुश है और हाथ में खूब सारे पैसे भी हैं। मोहन ये देखकर खुश तो होता है, लेकिन मन में प्रश्न भी रहता है। तभी उसकी माँ और उसकी बीवी सारी बातें मोहन को बताती है। ये सुनकर मोहन काफी खुश हो जाता है। ए जी सुनिए ना, हमारे पास तो अब पैसों की कोई कमी नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, ये पैसे लेकर जाइए और सेठ जी को देकर अपने सारे खेत छुड़वा लीजिए।
वो हमारा है ना? अरे हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है। ये ले पैसे लेकर जा और सेठ जी को देकर हमारे खेत छुड़वा ले। ये बात सुनकर मोहन काफी खुश हो जाता है और पैसे लेकर सेठ जी के घर की तरफ चल देता है। मोहन पैसे लेकर सेठ जी के पास पहुंच जाता है और सारे पैसे सेठ जी को लौटा देता है। इतने सारे पैसे देकर सेठ जी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे मोहन, इतने सारे पैसे एक साथ कैसे मिले? अरे सेठ जी, अपने काम से काम रखिए, पैसे मिल गए। अब आपका मेरे खेत पर कोई जोर नहीं है। अब मेरे खेत की तरफ नजर भी नहीं दीजिएगा। ये कहते हुए मोहन वहाँ से चला आता है और इधर सेठ जी सोचते रहते हैं। अब से मोहन और उसके परिवार पर पैसों की कोई कमी नहीं थी कि हर रोज सुबह सुबह पेड़ पर पैसे जो उगाते थे, उन पैसों से मोहन का परिवार अच्छे से चल जाता था। बाकी मोहन मेहनत करके अपने खेत पर खेती करके घर का गुजारा कर लेता था। अब से मोहन और उसका परिवार आगे की जिंदगी अब खुशी खुशी बिताते हैं।